नमस्कार। चलिए आज हम लोग जो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर कर रहे थे उसका फाइनल पार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3 फाइनल पार्ट। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, एक लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कभी कभी क्या, तो इसका मीनिंग क्या बताएगा। कभी कभी जो लेटर होता है हम लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे, ये नेवर में हो जाता है, मतलब कभी होता ही नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको हम लोग बाद में करेंगे, जबकि वो कभी होता ही नहीं है। तो ये क्विट है, इससे आज हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका मतलब, ये देने का मतलब क्या है कि हमको बाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो करना है अभी करना है। क्योंकि कभी कभी जो बाद वाला होता है वो नेवर में कन्वर्ट हो जाता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, हम सोचेंगे कि बाद में करेंगे तो वो कभी मेरे से होगा ही नहीं। ठीक है, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स वो दिया यार। चलिए इस क्विट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए सबसे पहले आते हैं आज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं? जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, रिजल्टेंट भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, ए डॉट मतलब ए का मॉड्यूलस, बी का मॉड्यूलस साइन थीटा, और एन कैप। एन क्या है? मेरा यूनिट वेक्टर है। एन क्या है? एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, स्पेशल केस इसका दो देख लेते हैं। जब भी ए और बी जो दो वेक्टर दिया हुआ है वो कॉलिनियर या फिर पैरेलल होता है। कॉलिनियर या फिर पैरेलल होता है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा? या तो 0 डिग्री होगा। ठीक है, और पैरेलल होने से तो दोनों लाइन में टच ही नहीं होगा। ठीक है, तब भी 0 डिग्री। तो इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है? 0 आता है। दूसरा अगर पाई 180 होता है, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है? लिख लीजिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर परपेंडिकुलर, तो ये होता है इसका रिजल्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में इसी का अपोजिट था। परपेंडिकुलर वाला में 0 था, पहले पैरेलल वाला में या कॉलिनियर वाला में ये था, ये वैल्यू था, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पहले हम आपको नोट में लिखा दिए, आपको ट्रिक है, याद रखना पड़ेगा। कभी भी सेम होता है, यूनिट वेक्टर सेम आता है तो 0 आता है वैल्यू। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। ठीक है, सबसे पहले आई के साथ आई का देखेंगे तो 0 होगा, सेम है। आई के साथ आई, जे के साथ जे सेम 0, के के साथ के 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या बताया? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई और जे का, तो प्लस के होगा, उसको छोड़ के अदर वाला। ठीक है, जे और के का जब करेंगे तो आई होगा, और इस तरह से के और आई का करेंगे तो जे होगा। आई और जे के, जे और आई, के और आई जे। इस तरीके से जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो जे और आई, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑपोजिट तो माइनस के होगा। ठीक है, और फिर आई और के लिए माइनस जे, और के और जे के लिए माइनस आई। बोलने का मतलब है जिन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे उसको छोड़ के अदर नंबर बैठता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसके आगे पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज होता है तो वो नेगेटिव होता है। बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, और चलिए अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वहाँ पे भी किए थे, यहाँ पे भी करेंगे। वहाँ पे किस तरीके से निकालते थे? अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में मेरे को डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, फिर एंगल निकालने देगा तो वो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर मेरे को वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, और साइन इधर थीटा निकालेंगे तो इधर साइन है तो इधर साइन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला से है। ये देखिए साइन थीटा, तो ये वाला जो ये डिवाइड हो जाएगा, बस यही चीज़ से वो फार्मूला है ये वाला। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर अल्फा और बीट ए और बी दो वेक्टर दिया गया टू एडजेसेंट साइड का ट्रायंगल का, तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपोजिट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बाई साइन थीटा। ठीक है, अब ये मॉडल लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए होगा ऑब्वियसली, और ए क्रॉस बी करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब मॉड लगाने का मतलब ये माइनस को भी हम लोगों को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो एरिया ये फॉर्मूला हो गया, ए क्रॉस बी ये। ठीक है, फिर ये इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम,
तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है। वहाँ पे हाफ था, यहाँ पे हाफ नहीं होगा, तो ये होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड, और ये बी वेक्टर बाई ए वेक्टर साइन थीटा। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये दो प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी होता है, तीनों वेक्टर, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, और ये एक अल्फा क्या है, लैम्डा क्या है, मेरा स्केलर क्वांटिटी है। वो अगर कोई दो क्रॉस के साथ इनटू होता है तो यहाँ पे मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना, ये दोनों प्रॉपर्टी, एक नंबर वाला, दो नंबर में, तो आप इसको फार्मूला की तरह देख सकते हो, ये एक नंबर फार्मूला, ये दो नंबर फार्मूला, और जहाँ पे ज़रूरत होगा मैथ बनाते टाइम आप इसको यूज कर लीजिएगा। अब आते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो ये मेरा एक वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। ठीक है, इस तरह से दूसरा वेक्टर। फिर जब भी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट में इस तरीके से सजा दिया जाता है, और फिर जैसे सॉल्व किए थे चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट, उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा हिंट भी मिल गया होगा कि हम डिटर्मिनेंट कराने के बाद डायरेक्ट इस चैप्टर में जंप क्यों किए, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा रिलेट है। ठीक है, बस यही थोड़ा रिलेट था और कुछ रिलेट नहीं था, और इसके बाद जो भी चैप्टर है वो अभी रिलेट है भी नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको इस तरीके से पहले सजा लेंगे। आई जे के जो भी पहला वेक्टर का जो भी कांस्टेंट वैल्यू वहाँ, सेकंड के लिए ये, और फिर फर्दर इसको डिटर्मिनेंट में जैसा प्रोसेस था उस प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये R1 के थ्रू करने के लिए R1 के थ्रू कीजिएगा, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो मेरा हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ये हमेशा वेक्टर में आता है। ये जो रिजल्टेंट होगा ये एक वेक्टर होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो भी वेक्टर होगा, मतलब वहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप रहेगा। ठीक है, समथिंग यहाँ क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, यहाँ कुछ क्वेश्चन रहेगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहीं तक था ये चैप्टर। ये मेरा हम लोगों का जो चैप्टर ख़त्म होता है। आपका होमवर्क क्या हो गया, 12.4। ठीक है, या दूसरा बुक से अगर बना रहे हैं एनसीईआरटी छोड़ के, तो वहाँ पे भी आपसे रिलेटेड, इससे वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो भी रिलेटेड रहेगा, सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, जैसे जैसे कंप्लीट होगा मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, और क्या। ठीक है, बस, और हमेशा याद रखिएगा। चलिए और एक बार बता देते हैं ये चीज़, ये समटाइम्स नेवर बिकम नेवर, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। ठीक है, ये आज से हम अभी से जो भी क्लासेस होगा उसके आगे मैं एक लगाऊंगा, उसका मीनिंग समझाऊंगा, ये मोटिवेट करने के लिए। आपको मोटिवेट तो नहीं, चलिए आप लोगों को मोटिवेट करके कोई फ़ायदा है भी नहीं। ठीक है, आप लोग पहले से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, ताकि देखिए अभी छोड़िए, बाय।